कुछ कीवर्ड्स मिले? बोलो। हाँ, जीवन और शरीर का साथ साथ होना ही मानव। ओके ओके। बढ़िया। इधर से कुछ मिला? पढ़ रहे? हाँ बोलो। हाँ हाँ, बढ़िया। प्रकृति एवं अस्तित्व व्यवस्था को समझना एवं व्यवस्था में जीना सह अस्तित्व। बढ़िया, बोलो इधर। हाँ बोलिए, बहुत अच्छा। अपना नाम बताइए। साहिल पटेल। हाँ, साहिल पटेल। ओके, क्लास 9th बी। अच्छा, बोलिए। अखंड समाज को सही व्यवस्था कह सकते हैं। हाँ, अखंड समाज को सही व्यवस्था कैसे? ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए, नाम बताइए बेटा जी और रूपेश। कक्षा। रूपेश। हाँ, कक्षा। संसार दुख रूप है। हाँ, संसार दुख रूप है। संसार संसार दुख रूप है। दुख रूप है, ऐसा प्रश्न है। हाँ। अभी इसको हम जांचते हैं। देखिए उसमें कुछ लिखा होगा, ऐसा ही नहीं लिखा है। क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है उस पर? अभी जो प्रचलित मान्यता है उसमें से एक मान्यता है, क्या चीज? संसार कैसा है? दुख रूप है। अब इसको जांचना है अपने को। हाँ हाँ, संसार माया है। ये भी क्या है? मोह माया है। संसार मोह माया। ओके ओके, ये सब क्या है? प्रचलित मान्यताएं हैं। इसी को हम अनुभव कह करके बोल रहे हैं। और सभी का एक ही अनुभव है। कितनी मजे की बात है, एक ही अनुभव है तो जुड़ता क्यों नहीं? जुड़ना चाहते नहीं। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, इधर से कुछ आया? कुछ खुला कि नहीं दरवाजा? अभी 3 बजा है, तारीख 1, दोपहर के 3 बजे। कुछ दरवाजा खुला? ओके, इधर से। हाँ, क्या चीज है ये? हम्म, इस मर्यादा को जुड़े रखना ही है, ऐसा क्यों है? आप प्रश्न पूछ रहे? हाँ। उसमें क्या लिखा है? क्या चीज है ये? तो स्लाइड का टाइटल होगा। चर्चा हेतु। हाँ, चर्चा हेतु के प्रश्न। चर्चा हेतु प्रश्न है। आप खुद ही बताइए, ऐसा क्यों? क्या चीज को हम पकड़े बैठे हैं? उभय तृप्ति क्या है, ये प्रश्न है। हाँ गुड, प्रश्न नोट कर रहे हैं। नया वर्ड उभय तृप्ति। बढ़िया, अच्छा पढ़ रहे हैं। कुछ मिला है ना? कुछ मिला। इधर से आप लोग कुछ पढ़े? हाँ बोलो, नाम और कक्षा। अखी है, राखी। कक्षा 9th। बोलिए। मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने की क्षमता है, इसलिए हर मानव समृद्ध पूर्वक जी सकता है। समझा? मतलब क्या है? ओके ओके, हाँ ये प्रश्न है, बहुत अच्छा। बोलिए।
और इस रो में कीवर्ड अच्छा, बिना जांचे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न तो अनंत है। हाँ, बिना जांचे क्या प्रतीत हो रहा है कि प्रश्न तो अनंत है। बिना जांचे। हाँ बोलिए। क्यों जीना है अर्थात मानव की मूल चाहत क्या है? बोलिए, ये वाले रो में। हाँ, अर्थव्यवस्था में भागीदारी है, ना कि पर्यावचित शब्द। हाँ, बोलो बोलो, क्या चीज है, पूरा बोलो, बस इतना ही है। फिर से बोलो। अर्थव्यवस्था में भागीदारी है, ना कि पर्यावचित शब्द। अभी इसको कहेंगे शब्दों के अर्थ। जब भी हम किसी शब्द का अर्थ पूछते हैं, अधिकतर हम पर्यायवाची शब्द देते हैं। पर्यायवाची समझते हैं? हाँ, ना कि अर्थ बताते। अभी हमें क्या कोशिश कर रहे हैं, शब्द का अर्थ क्या है। बहुत अच्छा। पीछे हाँ, पवित्रता का फैलाव ही परिवार है। ये हाईलाइट। बोलो, इधर से कुछ पढ़ाई किया तो समझ में आया? समस्त दुखों का कारण क्या मान्यता है? हाँ, ये प्रश्न है। कोशिश करते हैं, जांचिए जांचिए। ऐसा क्यों कहा गया कि समस्त दुखों का कारण मान्यता है? थोड़ा सा और डिटेल। बढ़िया। मान्यता मान्यता देख के फॉलो करते हैं। वो नहीं समझ पाते, तो उससे होता क्या है? एकदम भाषा और भाव का उसका कारण है कि मान्यताएं टूटती रहती हैं। कुछ चीजें हम मान के चलते और वो मान्यता टूट गई, फिर क्या होता है? वही दुख है। अनुभव के अभाव से मान्यताएं ही रहती हैं, उसी को हम अनुभव बोलते हैं। कसते नहीं है उसको, है कि नहीं? मान्यताएं टूटती हैं। आपकी टूटती हैं क्या मान्यताएं? टूटी हैं, तभी दुख होता है। उससे क्या हो जाता है, ये देखो कहां से सब विद्या पाए हो। हाँ, मान्यता से ज्यादा लगाव का मतलब है आसक्तियां होती हैं। हमें बहुत सारा सामान इकट्ठा होगा तो हम खुश होंगे, ये एक मान्यता। सामान बहुत आ गया, खुशी मिली नहीं, क्या हुआ? वही दुख है। इसके दो स्थितियां हैं। मान्यता हमेशा गलत नहीं होती, मान्यता कब सही भी होती है, गलत भी होती है।
गलत हुई तो वो टूटेगी पक्का, दुख होगा पक्का। सही है तो शंका रहती है, शंका भी एक प्रकार का दुख है। इसलिए एक समरी रिजल्ट है मान्यताओं का, हम दुखी रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अनेकों मान्यताएं हमारी टूटती हैं, बदलती हैं, नई मान्यताएं बनती, यही चल रहा है। मान्यताएं परिवर्तनशील होती हैं। मान्यता बदल गई, हमारा आचरण बदल जाता है, आचरण बदल जाता है, वही हमारे लिए पेन है। संबंधी के व्यवहार बदलते हुए दिखते हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि व्यवहार बदल रहे हैं? है कि नहीं? एक हमारा मित्र या सहेली रहती है, अब सहेली के पास पद आ गया, क्या हुआ? सहेली बची, क्या हो जाता है? हाँ, क्या हो जाता है? बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो पेन है। हमने क्या मान लिया? कुछ मान लिया, कुछ हो गया, है कि नहीं? घमंड आ जाता है। सहेली के पास कार आ गया, बदल जाता है ना? कार आने के बाद तो बहुत ज्यादा बदल जाता है। फिर वो सहेली नहीं रही, फिर वो संबंध नहीं रहा, ये मान्यता टूट गई। अरे अपन कुछ माने थे, कुछ निकला। ऐसा हमारे बारे में भी होता होगा। हम भी बचपन में कुछ बिहेवियर शो किए, आज कुछ बिहेवियर है। हमसे भी कोई दुखी होता होगा, पर हमको उसकी कल्पना ही नहीं है कि हम बदल रहे हैं। दूसरा जरूर दिखता रहता है, ये बदल गया, वो बदल गया। ये है मान्यताएं। मानव का सुख और सुविधा, ये दोनों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? जनरली किसी कहते हैं कि इसके पास बड़ा मकान है, गाड़ी है, तो उसको ऐसा बोलते हैं सुखी है। लेकिन उसका वर्गीकरण हम सुविधा में करते हैं, और स्नेह, प्रेम या कामयाबी, उसको हम सुख में वर्गीकृत करते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं का कार्यक्रम या सुविधाओं का होना, ये जड़ से संबंधित है। जड़ समझते हैं? जड़ से संबंधित है कि नहीं? और ये जो जिसे हम सुख कहते हैं, ये चैतन्य से संबंधित है। तो हमारे में अभी एक कंफ्यूजन है, हम कौन हैं? हम शरीर हैं या कुछ और है, या कुछ है भी? ये हमारे लिए कंफ्यूजन है। तो हम जो अभी हमारे अपने आप को डेवलप करते हैं, तो ये जो अवस्था है वो जीवन पर्यंत ही रहेगी या उसके आगे भी इसका डेवलपमेंट होता रहेगा? हाँ, तो बस अब ये यानी मरने के बाद, है ना? मरने के बाद भी क्या डेवलपमेंट होता रहता है? हाँ, उत्तर है होता रहता है, परंतु प्रमाण नहीं, रिसीवर ऑन रहता है, रिसीविंग शुरू रहती है। लेकिन प्रमाण तो इधर ही है। हम मानव होकर ही प्रमाण होता है। तो सरल कौन सा है? मरने के बाद डेवलप होते रहना या जीते जी डेवलप होना? इतना जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं तो आगे काम आए कि नहीं? पक्का काम आएगा। अरे ट्रक पर लिखा रहता है, देखो वो तो बेपढ़ा ट्रक ड्राइवर लिखा रहता है कि नहीं उसके पास, साथ क्या जाएगा। सोचो, ट्रक वाला यदि हमको बता रहा है कि नहीं, दार्शनिक क्या लिखा है उसने? साथ क्या जाएगा।
सोचना है अभी अपने को। आ रहे अपन धीरे धीरे उस पर। फिर मैं कह रहा हूं, चलो वो साथ क्या जाएगा, जीते जी क्या साथ है। जीने का कोई अर्थ है कि नहीं? अधिक अधिक जीने पर सोचते, मरने के बाद क्या होगा देखेंगे। ये देखो, सब छोड़ के ही जाना है। ये सारे कितना देखो, कितना मानव के पास अनुभव है। एक एक आदमी ऐसा है, उसके पास भरपूर है, मसाला भरपूर है, लेकिन गोल नहीं आ रहा है। लेकिन हम गोल नहीं बना पा रहे। दुनिया में हम देखते हैं कि समझदार लोग ज्यादा है, हम्म, और ये जो पॉल्यूशन कर रहे हैं या फिर जो गलती सब पृथ्वी पर कर रहे हैं, वो लोग बहुत कम है। तो उनको सुधारने के लिए हम कुछ ना करें, किनको सुधारने के लिए? जिन्होंने पॉल्यूशन ज्यादा किया है, क्योंकि इसकी असर तो जो नहीं कर रहे उस पे, जैसे देखिए, जंगल, वो जो भी पॉल्यूशन कर रहे हैं, वो किस ट्रैक से गुजर रहे हैं, किस ट्रैक से जा रहे हैं वो? जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, वही ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने वाला व्यक्ति भी किस ट्रैक से गुजर रहा है, बताइए। ह्यूमन बीइंग होके ही करता है। ह्यूमन बीइंग होकर के कोई तो ट्रैक है, जिस ट्रैक से जा रहा है वहां हम बेखबर हो गए। उस ट्रैक का नाम है शिक्षा। शिक्षा से ही ना जा रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट, पढ़ने आ रहा है कि नहीं, वहां हम लोग बेखबर है। अभी जो हम शिक्षा फैला रहे हैं बच्चों में, उसका इफेक्ट तो शायद 5-10 साल बाद आए, ये बच्चे डेवलप होंगे। लेकिन जिनके पास अभी पावर है, जो अभी पृथ्वी को बिगाड़ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ हमें इस पॉलिसी में सोचना उनके लिए पड़ेगा। भी कुछ है। उनके लिए, उनका नाम है अभिभावक। जो बिगाड़ रहा है वो कौन है? अभी देखिए, अभिभावक है कि नहीं, उनके घर में भी बच्चे हैं कि नहीं, उनके घर के बच्चे भी कहीं आ रहे हैं कि नहीं। तो बस बच्चों में परिवर्तन का काम शुरू करते हैं, अभिभावक अपने आप आएगा। यहाँ अधिक, अभी धीरे धीरे आपको पता लगेगा, हम अपने लिए आए ही नहीं, अभी भी हम टफ है, हम अपने बच्चे के लिए आए। अभी देखना ये सब, ये मेरे को काम करना, ये बहुत लेट आता है। आप भी देखिए, बच्चों के लिए आए हो, मेरे को समझना है, मेरे को सुधरना है, ये बहुत लेट पहुंचेगा। बच्चों को कैसे करें? अरे भाई, इसको इसको थोड़ा सा रुकते हैं, बच्चों को कैसे सुधारें? इसलिए आए हैं कि नहीं? कौन आया भला ईमानदारी से? नहीं, मेरे को बहुत क्वेश्चंस है और मैं पैशन से एजुकेशन में कुछ करना चाह रहा, पर कोई समाधान नहीं मिल रहा है। चलो, ये हमारे यहाँ एक गोष्ठी हो गई 3 घंटे की, और उसमें पता लगा कि ऐसा कुछ समाधान है और हमको जाना है साथ में। हाउ मेनी ऑफ यू? हाउ मेनी ऑफ यू हैव कम? हाँ, धक्का मार करके और बस दे करके, और मैं बताता हूँ, नर्मदा का लालच दिखाकर, छुट्टियां देकर बार्गेनिंग करके आए। ऐसे नहीं सर, हमारी 8 दिन की छुट्टी जाएगी, क्या करेंगे? बेन ही बोलते हो ना, 8 दिन का कर दूंगा, है ना? ठीक है, तो हम लोगों ने समझौता एक्सप्रेस में बैठ कर आए, और यहाँ चल रहा है समझ का काम। हमको है समझौते की आदत, यहाँ कोई समझौता हो ही नहीं रहा। नहीं आए तो वो भी लंबा है। हाँ, बहुत बहुत ही, और ये ऐसी ही स्थिति है भैया हमारी। रास्ता कहां से बनाए? प्रारब्ध समझते क्या? शिक्षक बन गए हैं, ये प्रारब्ध है, तारना, तभी सुख मिलेगा, ये भी बता रहा हूं। नहीं तारोगे परेशान रहोगे, स्कूल बंद करना होगा।
जिसने भी शिक्षक की स्वीकार ली उसका प्रारब्ध तय है, समझदार बना करके ही उसकी आत्मा ठंडा होगी, नहीं तो वो बेचैन रहेगा, खुद भी, परिवार को भी, सबको। वो जानता है, टीचर का बिहेवियर ये आसान नहीं है। टीचर जानता है उसका टीचर कर्तव्य जानता क्या है है, कि नहीं? और टीचर का नहीं behavior करता तो उसको भुगतना पड़ता है क्या? भुगत ही रहे हैं। अरे 1000 बच्चे आ रहे, भुगत तक कैसा, कितना बड़ा प्रारब्ध है, देखो 1800 बच्चों का प्रारब्ध लिए बैठे, वो दौड़ा रहा है। सी, अभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं है, वो 1000, 1200, 1500, 1800 बच्चों की ताकत दौड़ा रही है आप लोगों को। सही है कि नहीं? हाँ दीदी, कुछ भी हो, क्या परिस्थिति नहीं होती बताइए? क्या आपको लगता है मैं भी फुर्सत हूं? आपसे ज्यादा वॉलेटाइल परिस्थिति में हूं। आपका तो पक्का है, महीने कुछ आता है कि नहीं? नौकरी कहते, मैं कैसे चला रहूंगा? घर परिवार सब छोड़ करके सप्ताह भर देना, और कोई गप मारने नहीं आए, कोई टाइम पास, मेरे पास कोई फिल्म भी नहीं है बताने को, चलो फिल्म लगा दिया, चलने दो 2 घंटा। थोड़ा सा यहां आकर के बोलो तो 2 घंटा जिंदगी के बारे में बोलो। है ना? जिंदगी के बारे में बोलना आसान नहीं है। भूगोल तीसरे का पढ़ाने में भी 45 मिनट में छाती दम देती है, देती कि नहीं देती? जबकि दूसरे का भूगोल है, कोई चीज लेना देना है नहीं अपना। इतिहास कोई दूसरा कर लिया है, मतलब उसको दूसरे का किया हुआ केवल वर्णन टिपने को भी हमारी छाती दम तोड़ रही है। क्या क्रिएटिविटी है उसके अंदर, क्या मन लगाया, कौन सा उसमें शोध किया। छपा छपाया आता है, छपा छपाया बोलने को, 4 घंटा करने को यदि हमारे दिल पर गुजरती है, इस प्रकार से हम लोगों की उदासीनता है ये। केवल हमने उसको काम समझ लिया है, एक काम है, 2 पैसे मिलते हैं, करते। मैनेजमेंट कह दे भला, अरे बहन जी, भाई जी, बहुत अच्छा काम करे अपने स्कूल का, आपने खूब बच्चों का कल्याण किया, लेकिन देखिए इस बार अपनी आवक घट गई और उतना हम आपको नहीं दे पाएंगे, और आप बहुत पैशनेट टीचर्स हैं, आप इस काम को आगे बढ़ाइए, हम पैसे नहीं दे सकते। हाउ मेनी ऑफ यू विल कम? सुख दुख में साथ देना, बोलना आसान है, उसको निभाना अंदर से कुछ लगता है, तभी निभता है। सही है कि नहीं? तनख्वाह मिलती है इसलिए आते हैं। जिस दिन बोलेंगे ये शिक्षकों का नहीं, सर्व देश में ऐसे हो गया है, 10 रुपए दे करके भागीदारी नहीं होता शिक्षा की व्यवस्था में। ये कुछ अनुभूतियों की चीजें हैं। परिवार में 10 रुपए देके भागीदारी होता है क्या? इसलिए बोझ है। हम लोग हमको आंकते हैं कि हमको कितना पैसा मिलता है उससे। परिवार तो सेल्फलेस वर्क है, वहां क्या मिलेगा? इसलिए बोझा बनते जा रहा है, धीरे धीरे हिसाब रखा जा रहा है। ऐसा है कि नहीं? ये बातें हैं, इसलिए यही स्थिति है। परिस्थिति को हमको अच्छे से समझना होगा। मैं आपको दोष नहीं दे रहा इसका, ये व्यवस्था ही इस तरह से दरिद्री हो गई कि एक अच्छा खासा आदमी को बिगाड़ रही है। कोई भी पैदाइशी बिगड़ा हुआ नहीं पैदा होता, वो सही ही पैदा होता है। धीरे 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 ये जिंदगी के रंग देख करके धीरे धीरे उसमें ये सब घुसता है, भ्रम।
और ऐसा आदमी उदासीन होता हुआ नजर आया। सही है, जांचिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस उदासीनता पर विजय पाना है कि नहीं पाना? कैसे उदासीन रहना है? उत्साह रहना है या उदासीन रहना है? उत्साह से काम करना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो कुछ आपके ये जो नोट्स पढ़ रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे नोट्स पर काम करेंगे। फिलहाल हम लोग एक प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ रुके थे? हाँ, क्या चल रहा है अपना अभी? मानव अभ्यास दर्शन, बढ़िया। थ्रेड क्या? थ्रेड समझते इंग्लिश? इसकी थ्रेड क्या आ रही है? भाषा। भाषा किससे कनेक्ट की थी अपन? आचरण से। तो जो हम लोग समझेंगे उसकी एक भाषा शैली भी है, और ये भाषा शैली की डिस्कशन अभी हो रही है। और साथ ही साथ हम अपने आप को जांचते भी जा रहे हैं कि हम मानव है तो हमारे में क्या भाषा। अभी जितनी आपने मान्यताएं बताई, उन मान्यताओं को हम जिंदगी का अनुभव बोल करके चल रहे हैं। यही हमारा दर्शन है, पर ये स्वीकार नहीं हो रहे। तो मानव व्यवहार दर्शन, यानी हम व्यवहार का परिचय लेंगे। मानव कर्म दर्शन, कर्म का परिचय लेंगे। मानव अभ्यास दर्शन, अभ्यास का परिचय लेंगे। अब आएगा मानव अनुभव दर्शन। मानव अनुभव दर्शन, मानव अनुभव दर्शन। अनुभव में क्या आएगा? इसका वर्णन अनुभव दर्शन में है। अभी उदाहरण के लिए अनुभव में क्या आएगा, इसकी चर्चा है। तो अनुभव में अस्तित्व, अनुभव में अस्तित्व। अब हम अस्तित्व की कुछ चर्चा करते, जिससे कि ये अनुभव दर्शन हमें स्पष्ट होगा। अब हम अस्तित्व दर्शन के लिए शब्द अर्थ, अब शब्द है अस्तित्व, उसका अर्थ क्या है और उसकी वास्तविकता क्या है, इस एक्सरसाइज को समझते हैं। उसके पहले अस्तित्व के बारे में पता होने के लिए हम कुछ शब्द अर्थ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे जिन मान्यताओं की चर्चा कर रहे हैं उसको ले लेते हैं। ये हम लोगों के रोज के सोच विचार में आता है। एक शब्द है अंधेरा। अंधेरा एक शब्द है कि नहीं? अंधेरा एक शब्द है। अंधेरे का अर्थ क्या हुआ? अंधेरे का अर्थ क्या हुआ? अंधकार। ओके।
अर्थ क्या है? हाँ, जहां पर रोशनी, सही बात है। एब्सेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का अभाव, ये सही है, ये अर्थ है। अंधेरे का अस्तित्व है, अंधेरे की वास्तविकता है। जांचिए। अंधेरे की वास्तविकता है, अच्छे से जांचना। अभी हमारी भाषा में तो अंधेरा है ऐसे भी आता है कि नहीं? प्रौढ़ प्रौढ़ लोग विशेष करके, अंधकार बढ़ रहा है। अंधेरे की वास्तविकता है। हाँ, क्या बोले? वास्तविकता मतलब वस्तु, वस्तु होना। जैसे ये वस्तु है, पेन एक वस्तु है कि नहीं? क्या क्या दिख रहा है इसमें? क्या दिख रहा है? कैप दिख रही है, ठीक है ना? हाँ, राइट। यानी एक रूप है इसका, है कि नहीं? डायमेंशन है, रूप है, ये लिखता है, इसका कुछ गुण भी है कि नहीं? क्या बोले? हाँ, अंधेरे का क्या बोले? वास्तविकता नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि अंधेरे की वास्तविकता नहीं है? और कितने लोगों को लगता है कि अंधेरे की वास्तविकता है? अंधेरे की वास्तविकता है, देखिए। और कितने लोग तो द्वंद्व में होंगे। क्या कहें, है, और सच पूछे तो ऐसे अनेकों द्वंद्वों में हम लोग हैं, और हमने इन द्वंद्वों को उत्तर पाने का शायद हम कोई प्रयास करते हैं, शायद ही। और हम द्वंद्वों पर बैठ गए हैं, ढेर है द्वंद्वों का। और हम अपने आप को बोलते हैं कि हम समझदार हो गए। सही है। और कई कई लोग ये भी बताते कि ऐसे द्वंद्व तो चलते रहते हैं, यही जिंदगी है। लेकिन जब हम परिवार में जीते हैं, द्वंद्व चलता नहीं। कौन पकड़ता है इन द्वंद्वों को? सोचो, यदि हमारे बच्चों को पता लग गया कि मेरे माता पिता कंफ्यूज्ड हैं, कैसा लगेगा? इसलिए परिवारों में मनमानी है, जिसको जो दिशा आ रही उस दिशा में भागता है। कारण हमारे परिवार में द्वंद्व है। अंधेरा है या नहीं है? ऐसी चर्चा करने को कहेंगे ये सब दार्शनिक अभ्यास है। दिखता क्या है? अंधेरा कैसे आया? ये शब्द कैसे आया? हाँ, ये शब्द कैसे आया? थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते। क्या उसका दृष्टि से संबंध है? कौन सी दृष्टि से संबंध है? हाँ, कौन सी दृष्टि से संबंध है? राइट, हमारे आंखों से संबंधित है। कैसे? हाँ, एक एग्जांपल। आंखें बंद करते हैं तो देखो। हाँ, और रात, ये रात क्या चीज है?
हाँ, ये क्या हो गया, कैसे कैसे हो गया, रात कैसे हो गई? हाँ, मतलब इतना तो पता लग रहा है कि नहीं? हाँ, सूर्यास्त, अब देखिए भाषा, सूर्यास्त होता है, सूर्य डूबता है। ये देखो भाषा कैसी है अपनी, सूर्य डूबा, सूर्यास्त हो गया, अस्त मतलब, हाँ मतलब फिर अंधेरा छाया, यानी जिंदगी का सूर्य पैसा डूब गया, यानी यदि हमारा पैसा ये इनके इन प्रकार डूब गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या हो गया? ये देख लो, ऐसे जोड़ दिया। ओके, तो सूर्यास्त होता नहीं, सूर्य डूबता भी नहीं, होता क्या है? पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है। और क्या हुआ? अंधेरा हुआ, मतलब क्या हुआ? मतलब पृथ्वी की ही छाया हुई ना, तो अंधेरा छाया है या अंधेरा है? ये छाया है। एक तो ये क्लियर हो गया कि ये छाया है, ये अंधेरा नहीं है। अंधेरा तब करें जब ये छाया से हमारी आंख पहचान नहीं पाती, तब हम अंधेरा कह रहे। अच्छा, दूसरी छोर में क्या है? उजाला है। इसका मतलब उजाला है कि नहीं? अब इस अंधेरे के बारे में कितने प्रकार में आपको गिनाऊं? ऐसे कितने पंछियों को आप जानते हो जो अंधेरे में काम करते हो? अब आंखों की ही बात करेंगे तो, है ना, ये सब रात में काम करते हैं कि नहीं? इसका मतलब उनकी आंखों में उतनी ताकत है कि अंधेरे में भी पहचानते। तो मतलब अंधेरा एक सापेक्षता लिया है, हमारी आंखों को नहीं दिख रहा है तो हम क्या कह रहे हैं? अंधेरा। उल्लू की आंखों को दिखता है तो उल्लू के लिए वो क्या चीज हो गई? उजाला। ये हो गया हमारे में द्वंद्व। और चलो आदमी की बात करते हैं। ऐसे कितने लोगों को आप जानते हो कि वो रात में भी झर 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 चलते हैं? अरे देखो, अरे थोड़ा यहाँ के लोगों को बोलो, वो अर्जुन को कौन जानता है, अभी यहाँ के बोलो। खेडूत जानते हो? खेडूत, हाँ हाँ, अभी तो पूरा लाइट ही लाइट हो गया, तो अब वो अंधेरे ही चले गए। काला जादू वाला, एकदम से काला जादू वाला एक से एक इंफॉर्मेशन है, इधर से घुसो तो उधर भूत, उधर से करो तो उधर अंधेरा, मतलब भूत, ये भी है। सोचो, एक अंधेरा पर करेंगे तो दिन भर चर्चा कर सकते हो, इतना मसाला है हम लोग के पास। बच्चे को डर दिखाते हैं कि नहीं, मत जाओ उधर, क्या है? ये देखो, भूत है कि अंधेरा है? कितने लोग अंधेरे से डरते भी है? कुछ लोग होंगे इसमें जरूर, अंधेरा हो गया तो डर लगने लगता है। और आज भी 50-60 साल हो गए तब भी अंधेरा हो गया, जबकि है कि नहीं? सो देखिए, अब किसी को चिढ़ाएंगे नहीं तभी ये बातें खोलेंगे, सही है? आज कितने भी ऐसे लोग होंगे अभी भी अंधेरे से डर लगता है। हाँ, इधर आओ, इधर आओ। ठीक है, समझ में आ रहा? अब अंधेरा क्या चीज है? एक छाया है। यदि हमने हमारी आंखों को ट्रेन कर लिया, अंधेरे में भी दिख सकेगा, पर दिन भर ये चलता रहता है, तो इसलिए हमारी आंखों को ट्रेनिंग ही नहीं है। इसलिए अगर लाइट बंद हो गई तो हम पढ़ नहीं सकेंगे, है ना? अब आप लोगों को कितने तो बच्चे बता रहे होंगे क्या करें, रात में क्या नहीं था? लाइट नहीं थी, इसलिए हम क्या नहीं किए? पढ़ नहीं पाए। बढ़िया, एक अच्छा बहाना मिल गया। मतलब अंधेरा कहां कहां हमारी जिंदगी में काम करता है, देखो, बहाने बनाने को। अब तो बहुत बड़ा बहाना बना दिया कि पूरी जिंदगी अंधेरा है, कुछ नहीं दिखता, अंधेरा बराबर दुख, यूं त्यों जोड़ दिया कि नहीं? सारी हमारी कहानियों में अंधेरा नाम से 50 बार शब्द आया है कि हमारी जिंदगी में अंधेरा है। जबकि एक छोटी सी बात है, कितना भी घनघोर अंधेरा हो, एक छोटी सी माचिस लगा देंगे तो उजाला आता है, अंधेरा गायब। तो प्रकाश है
या अंधेरा है? अस्तित्व किसका है? प्रकाश है, प्रकाश का अस्तित्व है। ये हमारे अनुभव में आना। अब हम एक और दृष्टि की बात करते हैं। जिस दृष्टि से अनुभव होता है उसको कहते हैं ज्ञान दृष्टि। कितनी ऐसी वास्तविकताएं हैं जो आंखों से नहीं दिखती लेकिन होती हैं। यू नो कितनी ऐसी वास्तविकताएं जो होती हैं, आंखों में नहीं दिखती लेकिन होता है। हाँ, एयर और स्मेल और हाँ फीलिंग्स, हाँ शरीर की आत्मा, आत्मा भी पता हो गया, गुड। भूत, अच्छा, ओके। और मन की गति, ओके ओके। अब देखिए, अब प्रकाश का अस्तित्व की जितनी भी सच्चाइयां हैं, अभी हम लोग धीरे धीरे आएंगे, सभी प्रकाशमान है। इसका क्या अर्थ हो गया? उदाहरण के लिए पेड़ प्रकाशमान है, इसका क्या मतलब हो गया? पेड़ प्रकाशमान है। अभी हमारे मन में प्रकाश मतलब क्या हो गया? उजाला मतलब क्या हो गया? ध्यान रखें, हमने उजाले को ऊष्मा से जोड़ दिया। फिजिक्स पढ़ते कि नहीं? सूर्य कैसा है? अरे सूर्य में प्रकाश क्यों है? हाँ, क्योंकि उसमें ऊष्मा है। तप्त बिंब, क्या नाम है उसका? अब कहीं भी जैसे ये भी है, ये क्यों उजाला दे रहा है? क्योंकि उसमें हीट हमने पैदा कर दी और उसके रिफ्लेक्शन को हम क्या कह रहे हैं? यही प्रकाश है। ये हमारी अभी तक की प्रकाश के बारे में आइडिया है और सच्चाई भी है। पर जब हम कहते हैं कि पेड़ प्रकाशित है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा प्रकाश है? फिर से पेड़ प्रकाशित है, पेड़ प्रकाशमान है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, नंबर 1 पेड़ का अस्तित्व है, ये कैसे कह लिए? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। पेड़ हमें दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है? टहनी दिख रही है, फल दिख रहा है, और मूल और फूल, और अब आप देखो, इसको कहेंगे स्थूल देखना। क्या कहते हैं इसको? स्थूल। स्थूल का मतलब आंखों से। पेड़ के वो चीज बताओ जो आंखों में नहीं आते लेकिन होता है। पेड़ की वो चीजें जो आंखों में नहीं आती लेकिन होती है। अरे कैसे 9वीं 11वीं के बच्चे, अरे कैसे भाई? पेड़ की क्या चीज है जो हमारी आंखों में नहीं आती? बोलो बोलो बोलो। हाँ, कहाँ होता है? अरे स्टोमेटा कहाँ होता है उसको? अरे अरे अरे, पत्ते में क्या होता है जी? क्लोरोफिल कहाँ होता है भाई? अरे हाँ बोलो, क्या होता है? बोलो, उसको क्या बोलते हैं? कैसे बच्चे हैं? माइक्रोस्कोप में क्या देखते हो? ऐसे बोलो ना। सेल्स होती हैं। क्या होता है? सेल होता है, जो आंखों में नहीं आता लेकिन होता है। आप ये बताओ, ये सेल के मूल में क्या रहता है? सेल के मूल में सेल कैसे बनती है? सेल कैसे बनती है? टिश्यू भी क्या हो गया?
सेल के मूल में क्या है? सेल कैसे बनता है कि नहीं? सोचने की चीज ये है प्रकाशमानता, कि चमत्कार है, कि ढका हुआ है, कि रहस्य है, कि प्रकाशित है, कि प्रकाशमान है। पानी प्रकाशमान है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या क्या दिखता है? हाँ, पानी का, हाँ, क्या क्या दिख रहा है? हाँ, लहरें दिख रही है। और वो चीज बताओ, अभी ये तो आंखों में आ रहा है। क्या चीज है जो आंखों में है, नहीं आता लेकिन होता है? क्या है उसके अंदर? बढ़िया। और और क्या क्या चीज का बना हुआ है? बढ़िया, बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ कि अंधेरे का अर्थ है, अंधेरा छाया है, वास्तविकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्रोत नहीं है। जिसका स्रोत नहीं है उसकी वास्तविकता नहीं होती, उसका अस्तित्व नहीं होता। एक बोझ उतर गया, अंधेरे नाम का कोई अस्तित्व नहीं होता, छाया होता है और सदा सदा प्रकाश रहता है। सही है? और ये सदा सदा प्रकाश रहता है। हमने देखा उदाहरण से, पानी, पानी, पानी का अर्थ बताओ। ये तो सब स्थूल दिखा, अब इसकी प्रकाशमानता हमें अर्थ से भी समझ में आती है। पानी का अर्थ क्या है? अरे अभी बोले पर्यायवाची शब्द, पानी का अर्थ बताइए। समझ में आता है कि नहीं? ये प्यास हमारे अनुभव में आना तब बनता है अर्थ। प्यास, प्यास बुझाने वाली वस्तु, वास्तविकता क्या हुई? अरे पानी की वास्तविकता क्या हुई? अंधेरे, इसकी वास्तविकता पानी की अब भी चर्चा किए। बहुत अच्छा, ये उसकी वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? अब इस पूरे को जब हम देखते हैं तब हम कह सकते हैं पानी प्रकाशमान है, क्योंकि पानी को समझा जा सकता है, क्योंकि पानी दिखता है। कौन सी दृष्टि से दिखता है? कौन सी दृष्टि से दिखता है? देखो देखो देखो, कौन सी दृष्टि से दिखता है? कौन सी दृष्टि से दिखता है? अब ये जो ध्यान, ये जो दृष्टि है, इस दृष्टि को हम कहेंगे, मानव में एक और दृष्टि है, उसका नाम है ज्ञान की दृष्टि। ये कहां है? ये जिज्ञासा। समझ में आ रहा है? प्रकाश, प्रकाशमानता, इसका मतलब प्रकाश का अस्तित्व है। और ये सभी सच्चाइयां, अब इस सच्चाइयों में हमको कंफ्यूजन हो गया। ये द्वंद्व में हम रह गए, इसलिए हमारी भाषा में द्वंद्व झलकते हैं। अब एक और, दुख। दुख एक शब्द है, दुख का अर्थ क्या है? दुख, इसका अर्थ क्या है? हाँ, सुख की कमी, पीड़ा, पीड़ा, अर्थ क्या है? वाह, शाबाश, बढ़िया, इच्छाओं की पूर्ति ना होना, हाँ, सुविधा ना मिलना, न मिलना, है ना? बढ़िया। अब इसका अर्थ हम देखते हैं, सुख का अभाव, यही दुख है। क्या दुख का अस्तित्व है?
ये द्वंद्व है अभी हमारा, ये द्वंद्व है। इसलिए हमारी भाषाओं में द्वंद्व झलकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस झलकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि हम बहुत समझदारी की भाषा बोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ समय बाद उसके कॉन्ट्राडिक्शंस सामने आते हैं, और परिवार में ही हमारे कॉन्ट्राडिक्शंस समझ में आते हैं। और सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन यही है, अभी भी हम संसार को, वास्तविकताओं को स्पष्ट रूप में समझ नहीं पाए हैं, ऐसा ही कहना बनता है। क्योंकि जो मान्यता चली आ रही है कि संसार दुख रूप है, अभी तक इस पर कंक्लूड नहीं हुई है चर्चा कि ये दुख रूप है, ये माया है, ये क्या है, पानी क्या है, मिट्टी क्या है, ये धरती क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, इस पर अभी भी इनकंक्लूसिव है, अभी भी चर्चा परिचर्चा चल रही है। ऐसा है कि नहीं? तो शिक्षा प्रणाली का अर्थ है ये सभी मुद्दों के समाधान प्रस्तुत करना। उसका जो तरीका है, अपेक्षित तरीका है, शोध और अनुसंधान, है कि नहीं? और इससे विमुख होकर ये जो तीन भूतों की चर्चा किया था, इन तीन भूतों को ही हमारी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बना लिया। इसलिए पढ़ाते पढ़ाते भी हमें कई बार कॉन्ट्रडिक्शंस का सामना करना पड़ता है, और इसलिए हम समस्याग्रस्त हैं। आप में से हर एक के पास ये सभी समस्याएं होंगी, पर अब मूल में ध्यान देते हैं, मूल मुद्दे हल नहीं है, इसलिए ये सारी समस्याएं हैं, है कि नहीं? हम शिक्षक भी उन्हीं द्वंद्वों में हैं, जिनके साथ इंटरेक्शन करते हैं वो अभिभावक भी उन्हीं द्वंद्वों में हैं। दोनों द्वंद्व आ गए तो ये दोनों द्वंद्व के लोग सामने आ गए तो होगा क्या? द्वंद्व ही बड़ा द्वंद्व होगा। सॉल्व करना है इसको, करना होगा, हम बाध्य हैं, क्योंकि हम द्वंद्वों में जी नहीं सकते। और अगर ये द्वंद्व बने रहे, परिवार में अगर ये द्वंद्व बने रहे, तो परिवार में ही अंतर्गत, परिवार के अंतर्गत अनेकों प्रकार के मतभेदों का सामना करना हो रहा है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि ये द्वंद्वों को पहचाना जाए, ये कौन से द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों का हम उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। ये द्वंद्व समाधानित हो गए, उस स्थिति को कहा अनुभव। क्या ऐसे द्वंद्वों का उत्तर आता है? तो जीवन विद्या की रोशनी में यह आश्वासन है कि इसके उत्तर आते हैं, समाधान मिल सकता है। तीन द्वंद्व हैं, इन तीन द्वंद्वों को ही लेकर अनुभव की चर्चा है, वही अनुभव दर्शन। तीन द्वंद्व कौन से? तीन द्वंद्व हैं हम सभी के सामने। द्वंद्व समझते ना भाषा? द्वंद्व मतलब द्वंद्व मतलब हाँ, लड़ाई, युद्ध। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, यस, हाँ बोलो। उलझन। इसलिए भाषा को थोड़ा सा समझना होगा।
है कि नहीं? हम लोगों का अभी जो चर्चा होता है वो द्वंद्वात्मक होता है। हम बार बार में द्वंद्व करते हैं, आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट। ऐसा है कि नहीं? विशेष करके जब हम साथ काम करते हैं तब तो बहुत ज्यादा है। परिवार में भी द्वंद्वात्मक भाषा है। ये द्वंद्व कौन से हैं? पहले आइडेंटिफाई करते हैं। 3 द्वंद्व हैं समरी रूप में, और इन्हीं द्वंद्वों का विस्तार है जो अभी हमको समस्याओं के रूप में दिखता है। ये 3 द्वंद्व हैं न्याय, अन्याय। नजदीक से देखिए, गुजर रहे होंगे हम सभी इन द्वंद्वों के। प्रत्येक व्यक्ति, विशेष करके प्रौढ़ 30-35 की आयु में, अब सारा सेटल हो गया, जितना पैसा था पा लिया, गाड़ी घोड़ा सब हो गया, अब क्या बचा? अब यही हाल बचा है कि नहीं? जो पेन है अभी, सब कुछ है लेकिन कुछ कमी है, कुछ रिक्तता है। कितने लोगों को ये रिक्तता फील होती है? सब कुछ है फिर भी कोई रिक्तता है। घर हो गया, गाड़ी हो गई, बच्चे ठीक हो गए, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी एक रिक्तता तंग कर रही है। हाउ मेनी ऑफ यू इस रिक्तता को पहचान पा रहे? एक रिक्तता है। रिक्तता समझते हैं? हिंदी एक खालीपन है। वो क्या है? बच्चे पहचान रहे हैं, एडवांस है। जब बच्चा मां को कहता है कि बोर हो रहा है, ये वही रिक्तता है। हाँ, बच्चे कहते हुए सुने गए, सुन रहे कि नहीं? क्या हो रहा है? मम्मी क्या हो रहा है? मतलब भली चंगी मम्मी साथ में है, और बच्चा क्या कह रहा है? मम्मी बोर हो रहा है, समथिंग इज सीरियस, नीड सम अटेंशन। उस बोरियत को भरने के लिए क्या करते हैं? हाँ, गुजरात में क्या कहे से? बस सोचो, लगता नहीं अपने को कुछ कि ये कह रहा है बोर हो रहा है और हमारे पास कुछ नहीं है। उस बोरियत को भरने के लिए मोबाइल। बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त है भाई और बहनों मनस्थितियां। हम सब भी बोर होते हैं, लेकिन हम क्यों बोर हो रहे हैं इसको हम परस्यू नहीं कर रहे, और हमने चयन कर लिया वो एक भद्दा बेकार का रास्ता, उसका नाम है एंटरटेनमेंट। चुना कि नहीं? हार्ड अर्न मनी एंटरटेनमेंट में बर्बाद करते और लेके क्या आते हैं ये भी नहीं पता क्या लेके आ रहे हैं। क्या लेके आते हो? सिनेमा देख करके क्या लेके आते हैं? बोरियत को भगाने के लिए ना सिनेमा जाते हैं। इसका मतलब समय है हमारे पास, काट रहा है। कितने लोग हैं जो समय काटते हैं? मोबाइल देख रहे इसका मतलब समय काट रहे, सिनेमा जा रहे मतलब समय काट रहे, एंटरटेन कर रहे मतलब समय काट रहे, और फिर शिकायतें जब इस प्रकार की कोई चर्चा का समय नहीं है, वी आर बिजी। हाउ कॉन्ट्रेडिक्टिंग। सही है। और परिवार में यही चल रहा है, मतलब एक तरफ बोलो तो बहुत जिम्मेदारी, कहो तो फिर आराम में भी दिखती। सही है। और कुछ नहीं तो वस्तुएं लाना। इसको मनोरोग कहते दीदी, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। वी आर नॉट नॉर्मल। सही है कि नहीं? इसको जांचें तो इन द्वंद्वों पर बैठ करके सब कुछ है। ये जो रिक्तता है, ये रिक्तता बता रही है कि ये द्वंद्व धीरे धीरे कुछ एक लोगों को, कुछ एक ये द्वंद्व तीव्र होते जाते हैं। तीव्र समझते हैं हिंदी भाषा? तेज होते जाता है, पर तब तक शायद समय निकल चुका होगा। बुढ़ापे में ये तेज होता है। फिर क्या करेंगे? वृद्धाश्रम,
वृद्धाश्रम, मस्त है। सुबह सोसाइटी बना लिया, सुबह 10 बजे आकर के 10 कुर्सी लगा दी और वो घोटी हुई चाय पी ली। इससे अधिक क्या है बुढ़ापा? सो प्रेशियस ह्यूमन लाइफ, और इतनी समस्याएं सामने, और हम लोग चाय पी रहे। ये बुढ़ापे का चित्र है हमारा। बोलो कि नहीं बोलो? गुरुजी, बोलो कि नहीं बोलो? हाँ, हाउ इनसेंसिटिव वी आर। कितने संवेदनाहीन होते जा रहे। देखो, अब अपराध घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। अपराध बढ़ रहा है। जेल घट रहे कि बढ़ रहे? और क्या बताएं? डिवोर्स घट रहा है कि बढ़ रहा है? परिवार टूट रहे हैं कि जुड़ रहे हैं? इतनी सारी विकराल समस्या लेते हुए, और हम लोग 10 बजे चाय पीते हैं, गप मारते हैं। ये आराम की जिंदगी है। हमारे घर में हम अच्छे, सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं, और ये अब हमारे घर में ही घुस आया है। आया है कि नहीं? ये हमारे घर में ही घुस आया, ये भूत। संबंधों में दूरियां, तनाव, ये सब क्या चीज है? ये सब यही है। मूल मुद्दे हमने हल नहीं किए और हम राहत कार्यों को अपना लिए। जीवन विद्या ऐसे मूल मुद्दों पर काम करती है, ये राहत नहीं है। न्याय क्या है, अन्याय क्या है? अभी मैं पूछूं तो सब लोग बोलेंगे, जो पेन है ना आदमी की, सबसे ज्यादा पेन किस मुद्दे की है? यही पेन है। हमारे साथ अन्याय यदि हो गया, ऐसा लगा, शब्द सुना है, पर ये न्याय अन्याय क्या है, इस पर हमने परसों नहीं किया। तो ये द्वंद्व नागराज जी ने पहचाना कि न्याय और अन्याय का द्वंद्व है, यही मूल समस्याओं की जड़ है। यदि ये द्वंद्व खत्म हो गया आदमी में, सारी समस्याएं खत्म। और उसको कोरिलेट किया जो हमारी प्राकृतिक फेनोमेनॉन है, जैसे अंधेरा और प्रकाश। जब कभी हमको न्याय जैसा लगता है तो लगता है कि प्रकाश है संसार में, पॉजिटिव। और जिस क्षण वो अन्याय जैसा आ गया, तत्काल ऐसा हो गया कि सारा प्रकाश चला गया, सारा संसार में क्या है? अंधेरा है। और हमने न्याय है क्या, और हमने न्याय किस चीज को माना, इस पर हमने बहुत शोध नहीं किया, ना ही उसको जानने का प्रयास किया। सही है? तो इन द्वंद्वों को हम कुछ हल करने का प्रयास करते हैं। ये हल होने का नाम है अनुभव दर्शन। इसका आधार है अस्तित्व। तो न्याय क्या है, अन्याय क्या है, ये एक द्वंद्व है। दूसरा एक और द्वंद्व पहचाना, हम उससे भी करीब से गुजर रहे हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये एक और द्वंद्व है। करीब से गुजर रहे। जैसे जैसे जिंदगी की तीव्रता बढ़ती है, वैसे वैसे ये तीव्रता और तेज है। ये धर्म क्या है, अधर्म क्या है, चल रहा है कि नहीं इस पर? कोई कहता ये धर्म है, कोई कहता वो धर्म है। फिर धर्म क्या है, क्या बताएंगे इनको? बोलो। इसका उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। इसका हल निकाला गया है, और तीव्रतम द्वंद्व है। हम शायद उससे भी पास से गुजर रहे होंगे।
जो तीव्रतम है, यानी तीव्रता की पराकाष्ठा जिसे कहते हैं, वो है सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये तीव्रतम है। जितनी हमारी पीड़ाएं हैं, जितनी गहराई है उन पीड़ाओं की, ये गहराई इन द्वंद्वों में दिखती है, रिफ्लेक्ट होती है। यदि ये तीन द्वंद्व उत्तर हो गए, समाधान हो गया। जो हमारे आचरणों में एक प्रकार से तालमेल का अभाव दिखता है, ये इन्हीं तीन द्वंद्वों के कारण हमारा आचरण में तालमेल नहीं है। यहां से एक अर्थ में कहें कि जीवन विद्या की प्रस्तावना शुरू होती है, और उसके कुछ हाइलाइट्स मैंने पिछले कुछ समय में देने की कोशिश की। अब हम कोरिलेट कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को न्याय अन्याय सुलझ गया, उसकी हार्मनी इधर दिखाई देती है। जिस व्यक्ति को न्याय समझ में आया, उस व्यक्ति को मूल्य समझ में आते हैं, और क्या समझ में आता है, नीति समझ में आती है, और क्या स्पष्ट होता है, चरित्र स्पष्ट होता है। फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति न्याय कर पाता है। समझ में आ रहा है? तो हमें पहुंचना है, मंजिल क्या है, न्याय को समझना और हम न्याय कर पाना, यह मंजिल है। धर्म को समझ पाना और धर्मीयता प्रदान कर पाना, यह हमारी योग्यता होना, यह हमारा आउटकम है। मानव होने के नाते में हमारा यही सार्थकता है कि हम धर्मीयता को जी पाए। जिसका अस्तित्व है, न्याय का अस्तित्व है, धर्म का अस्तित्व है, बढ़िया। और सत्य असत्य, सत्य क्या है ये समझा जाए और सत्य को प्रमाण किया जाए, ये क्षमता हमारे में होना, ये हमारी सार्थकता है, यही जिंदगी है। और इन तीन मुद्दों को यदि हम सुलझा लिए, एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम। और जब तक हम इन तीन मुद्दों में उलझे रहेंगे, तब तक समस्या ही समस्याएं। और ऐसी समस्याओं के लिए एक समस्या देखिए, गरीबी हटाओ। उदाहरण दे रहा हूं, गरीबी एक समस्या बताते हैं कि नहीं? 75 साल हो गए हम गरीबी हट रही है, पर हम गरीबी को परसू नहीं कर रहे। गरीबी क्या चीज है फाइनली? यह हमारी प्रकाशमानता का अभाव है। हम मानवीयता को नहीं पहचान पा रहे, मानव को नहीं पहचान पा रहे, फलस्वरूप शोषण में उलझ गए। एक तरफ शोषण है, जिसका शोषण होता है वो कैसे दिखता है? वैसे दिखता है, गरीब। सही है कि नहीं? धरती का शोषण कर रहे, आदमी का शोषण हो रहा है। यह अव्यवस्था की देन है कि गरीबी और अमीरी के दो वर्ग हो गए, क्योंकि न्याय अन्याय सुलझा नहीं, धर्म अधर्म सुलझा नहीं, सत्य असत्य सुलझा नहीं। इसलिए जो मन आया करते जा रहे। जिसको चतुराई बन गई वो पैसा कमा रहा है, जिसको चतुराई नहीं बन गई वो गरीब रह रहे। पैसा कमाने को चतुराई लगता है कि नहीं? झूठ बोलना पड़ता है, तभी अपने श्रम से अधिक पैसा मिलता है। एग्रीड और नॉट? इसलिए हमारी नैतिकताओं का ह्रास हो रहा है, और गरीबी और अमीरी, ये दो क्लासेस में आज समाज में डिवीजन है, मेजर डिवीजन। और ये खाई पट रही है कि बढ़ रही है? अमीर को और लगता है कि और आए, कितना और नंबर बढ़े तो लगेगा कि हाँ मिल गया। अभी तक कोई व्यक्ति नहीं मिला इस धरती पर
कि जो नंबर बता पाए कि साहब इतने जीरो होने पर कुछ मिलेगा। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है और हम आप लोग कौन से नंबर गेम के पीछे हैं कि इतना नंबर मिलने पर हमारी संतुष्टि, ये होगा नहीं। मिला कोई आदमी आपको, बल्कि नंबर बढ़ते ही जा रहा है। नंबर समझ रहे हैं? कितने पैसे मिलने पर हमको लगेगा कि हाँ अब बस। अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। तो यह स्पष्ट हो रहा है गरीबी और अमीरी ये एक प्रकार की मानसिकता है। ना तो गरीबी का अस्तित्व है ना अमीरी का अस्तित्व है, इसलिए दोनों दुखी और दरिद्र है। अस्तित्व है समृद्धि का। मेरी आवश्यकता से अधिक मेरे पास है, यही समृद्धि है। स्पष्ट हो रहा है? अस्तित्व किस चीज का है? समृद्धि का अस्तित्व है। अर्थ क्या है? आवश्यकता से अधिक होना। हमारी आवश्यकताएं कितनी है वो हमारे शोध में नहीं है, बल्कि क्या आ गया? मानव की आवश्यकताएं कैसी हैं? मानव की आवश्यकताएं और साधन, ये आ गया, ये छप गया। आवश्यकताएं अनंत, साधन सीमित। जबकि रोज पेट भर खाते, उससे ज्यादा खा नहीं सकते। ये अनंत आवश्यकता कहां से आ गई? तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या अनंत है? इच्छाओं का व्यापार अनंत है, आवश्यकता अनंत नहीं है। इसलिए आवश्यकता समझ में आने को ज्ञान कहते हैं, आवश्यकता समझ में आने को कहते हैं अनुभव। अनंत इच्छाओं का अनुभव हम कर बैठे, इसलिए अतृप्त हैं, इसलिए वो अनुभव नहीं। इच्छाओं का नियंत्रण अनुभव है पर दमन नहीं। क्या समझ में आ रहा है? इच्छाओं का नियंत्रण अनुभव है, इच्छाओं का दमन अनुभव नहीं। दमन समझते? दमन का मतलब दबाना। और हम लोग कंफ्यूज है, देखिए इन्हीं मुद्दों पर। ये इच्छा तो है, दबाएं कि पूरी करें। न्याय अन्याय सही है। अब तो बच्चे भी घर में आ गए, लेकिन हमारी इच्छाएं दबी हुई है। तो माँ बाप ऐसे दिखते, हमने आपके लिए त्याग किया। हाँ, भाषा देखो। अब हमने आपके लिए क्या किया? त्याग किया। क्या किया? क्या है? इच्छाओं का दमन किया। भाषा क्या दिया? त्याग। लेकिन महत्वाकांक्षा मरी नहीं मरी? सब शादी में दिखता ही है। क्या महत्वाकांक्षा? धीरे धीरे घर में रोज देखते कितना छाप ली है आज, ये हिसाब है कि नहीं है? अब सब अलग अलग ही हो गए, इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन कमाई का हिसाब लेते ही हैं। किसी को 2 पैसे दिए मतलब परिवार में तांडव है कि नहीं है? कहां दिया पैसा, किसको दिया, उसने क्या किया, मतलब सारा लेन देन। सही है? घर के बच्चे भी थोड़ा सा अपना लैपटॉप दूसरे को दे के दे भला। कहां है लैपटॉप? उसको दिया दोस्त को, हो गया। तुमको जो चीज दे तुम दूसरे को दे के ही आते हो। एग्री हो? और हम, है ना दीदी, और हम वैल्यू पढ़ाते बच्चे को, फोकस करो फोकस करो। और क्या तो इंग्लिश शब्द है, नहीं वो तो कॉपरेट करो बोलते, क्या तो है? हाँ, कॉन्सेंट्रेट करो तो नहीं है, तो जो दूसरे को देने के लिए क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ये देखो, मतलब कहीं से उड़ उड़ के शब्द आया, बोले शेयरिंग सिखाओ बच्चों को। शेयरिंग चालू कर दिया। कहां से आया? शेयरिंग करो शेयरिंग करो। अपने घर में तो शेयरिंग करने पर हमारा पसीना आ रहा है, दूसरे के बच्चे को बता रहे शेयरिंग करो शेयरिंग करो। ना उसमें भाव है ना शब्द है, क्या शेयर करना ये भी नहीं पता है। सही है? ऐसे अनेकों प्रकार, ये सारा मटेरियल कहलाता है ये न्याय अन्याय।
इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि ये सॉल्व हो गया तो भाषा बनी, क्या बना? मानव अनुभव दर्शन। ऐसे अनुभवों का क्या किया जाता है? अभ्यास किया जाता है। ऐसे अभ्यास से क्या निकलता है और क्या निकलता है? इस प्रकार से ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है ये इस भाषा में आता है। स्पष्ट हो रहा है? ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था, ऐसा विचार हमने किया नहीं था। देखिए कितना ये आपको प्रस्ताव स्वीकार होता है, कितना हमारी हिम्मत बन पाती है इसको सॉल्व करने की। तो हम चर्चा करेंगे न्याय की, चर्चा करेंगे धर्म की, चर्चा करेंगे सत्य की। इसी को कहते हैं, न्याय धर्म सत्य का ही नाम है दृष्टि। यही हमारी दृष्टि होनी है। न्याय की दृष्टि होना मतलब क्या? धर्म की दृष्टि होना मतलब क्या? सत्य की दृष्टि होना मतलब क्या? ऐसी दृष्टि होना, और इसके लिए क्या होना हमारे में? जिज्ञासा होना। अब बताइए समरी रूप में फिर हमारी जिज्ञासा क्या? क्या जिज्ञासा है? जिज्ञासा का मतलब हम क्या समझना चाहते हैं। बोलो, प्रयास करिए, उत्तर सामने है। हम क्या समझना चाहते हैं? हाँ बोलो, हाँ बोलिए सीक्वेंशियली, क्या समझना चाहते हैं? दर्शन। दर्शन मतलब क्या समझना चाहते हैं? हाँ, देखना समझना चाहते हैं। मतलब क्या? समझना चाहते हैं। क्या समझना चाहते हैं? नियम। नियम समझना चाहते हैं मतलब अस्तित्व समझना चाहते हैं। मतलब क्या समझना चाहते हैं? हाँ बोलो, आचरण समझना चाहते हैं। वेरी गुड, आचरण समझना चाहते हैं मतलब मूल्य और नीति। मतलब क्या समझना चाहते हैं? चरित्र समझना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? चरित्र समझना चाहते हैं मतलब क्या समझना चाहते हैं? चरित्र समझना चाहते हैं। अब स्पष्ट हो रहा है। मतलब क्या समझना चाहते हैं? न्याय समझना चाहेंगे, धर्म समझना चाहेंगे और सत्य समझना चाहेंगे। इसको हम आचरण से चरितार्थ कर पाए तो फिर रिजल्ट ये दिखेगा। तो एक भैया पूछ रहे थे, आचरण के मूल में क्या? चेतना विकास के मूल में क्या? ये पूछ रहे थे। तो अब मूल में क्या है? हमारी चेतना विकसित होना मतलब क्या? क्या समझ में आ रहा है? समझ में आया? ये दृष्टि, ये समझ में आने से चेतना विकसित होगी। चेतना विकसित होगी, दिखेगी कैसे? आचरण से दिखेगी। आचरण से दिखेगी मतलब क्या क्या दिखेगा? मूल्य, नीति दिखेगा। और कैसे दिखेगा? व्यवहार में चरित्र दिखेगा। चरित्र 3 डायमेंशन में दिखता है। किसमें? बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितने लोगों ने ये शब्द सुना था, न्याय अन्याय? सुना है। कितने लोगों ने धर्म शब्द सुना है? सब सुना है। कितने लोगों ने सत्य शब्द सुना है? मोर और लेस हम सभी ने शब्द सुने हैं। अब हमें क्या क्या समझना है? इसका अर्थ क्या है? ठीक बात, आगे बढ़ते कि ब्रेक लेना है? हैव अ ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। बढ़िया जी, थैंक यू।